टॉवर का भूत एन बोलिन। कहा जाता है कि पत्थरों में भी यादें बस जाती हैं। वे आहें और आंसू अपने भीतर समेट लेते हैं और कभी कभी रात की खामोशी में वे फिर बोल उठते हैं। इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास कभी नहीं सोता, लंदन टॉवर। सदियों से वह राजाओं और रानियों का गवाह रहा है। उसने हंसी और चीखें सुनी हैं, प्रेम और विश्वासघात देखा है, और वह अब भी उन आत्माओं को थामे हुए है जिन्हें समय भी भुला नहीं सका। उन्हीं आत्माओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे दुखद है रानी एन बोलिन की आत्मा, वह स्त्री जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ खो दिया और आज भी उसके कदमों की गूंज टॉवर की दीवारों में सुनाई देती है। एन बोलिन का जन्म 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, एक ऐसे समय में जब इंग्लैंड अभी परिवर्तन की आंधी से पहले की शांति में था। बचपन से ही वह विलक्षण थी, बुद्धिमान, आकर्षक और आत्मविश्वासी। युवावस्था में उसे फ्रांस भेजा गया, जहां उसने राजदरबार की परिष्कृत चालें और शक्ति के रहस्य सीखे। वह साधारण सौंदर्य नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी बांध सकती थी। वह अलग थी और वही अलगपन उसके भाग्य की डोर बना। जब वह इंग्लैंड लौटी तो उसकी मुलाकात हुई राजा हेनरी अष्टम से। हेनरी वह व्यक्ति था जो चाहे पा लेता था। उसके लिए सत्ता और इच्छा एक ही थे, लेकिन एन ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया। उसने राजा के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, यह जानते हुए कि राजसी प्रेम उतना ही खतरनाक होता है जितना शहद में छिपा जहर। मगर हेनरी का आकर्षण धीरे धीरे जुनून में बदल गया। उसने कसम खाई कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ईश्वर से भी लड़ जाएगा ताकि एन उसकी रानी बने, और उसने ऐसा ही किया। एन के लिए हेनरी ने रोम और पोप का विरोध किया, चर्च से नाता तोड़कर इंग्लैंड का नया चर्च बनाया। उसने अपने पुराने मित्रों और सलाहकारों से मुंह मोड़ा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और कुछ समय के लिए एन उसकी दुनिया की रानी बन गई। 1533 में उसे ताज पहनाया गया और लंदन की सड़कों पर भीड़ ने उसकी जय जयकार की। लेकिन सुख का वह समय बहुत छोटा था, क्योंकि जब शक्ति और प्रेम एक साथ रहते हैं तो एक दिन दोनों एक दूसरे को निगल जाते हैं। राजमहल में साजिशें पनपने लगीं। दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ी। रानी ने राजा को पुत्र नहीं दिया, एन ने बेटी को जन्म दिया, एलिजाबेथ, और राजा का धैर्य धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। जो जुनून कभी प्रेम था, अब ठंडी घृणा बन चुका था। रानी के हर शब्द को विद्रोह समझा जाने लगा। जल्द ही हेनरी ने उसे हटाने का निर्णय लिया। वसंत 1536 में एन पर झूठे आरोप लगाए गए, व्यभिचार, देशद्रोह और जादूटोना। उसे लंदन टॉवर में कैद किया गया। वहीं जहां उसने कभी एक रानी की तरह नृत्य किया था, अब वही दीवारें उसकी कैद बन गईं। वह जानती थी कि मुकदमा महज एक औपचारिकता है, फैसला पहले ही हो चुका है। उसका जल्लाद फ्रांस से बुलाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तलवार तेज और दया भरी कही जाती थी। 19 मई की सुबह धुंध से ढकी थी। एन ने काले वस्त्र पहने, सिर ऊंचा रखा और भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज कांपी नहीं, उसने राजा को क्षमा किया और अपने आत्मा के लिए प्रार्थना की। जब तलवार हवा में उठी, समय ठहर गया, और जब वह गिरी, सन्नाटा पूरे लंदन में फैल गया। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी। उसी रात से लंदन टॉवर की गलियों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, हल्की, सधी हुई, जैसे रेशम का घूंघट हवा में सरकता हो। सदियों से लोग कहते हैं कि उन्होंने एन बोलिन को देखा है। कभी वह उस प्रांगण में दिखाई देती है जहां उसका सिर काटा गया था, कभी सेंट पीटर चैपल में जहां उसकी अस्थियां रखी हैं। कईयों ने कहा है कि वह अपनी ही कटे सिर को हाथों में थामे चलती है, चेहरे पर डर नहीं बल्कि उदासी और शांति। वह किसी से बदला नहीं चाहती।
वह बस भुलाए जाने से डरती है। कहते हैं उसकी आत्मा दुहक नहीं, दया लेकर आती है। वह उन गलियारों में नहीं भटकती जहां नफरत है, बल्कि वहां जाती है जहां कोई रोता है, कोई खोया हुआ महसूस करता है। शायद वह याद दिलाने आई है कि प्रेम का अंत मृत्यु नहीं होता। उसकी बेटी एलिजाबेथ आगे चलकर इंग्लैंड की महानतम रानियों में से एक बनी। कहते हैं जब एलिजाबेथ को ताज पहनाया गया, उस रात टॉवर की दीवारों से एक हल्की मुस्कान की गूंज उठी, जैसे ऐन ने आखिर शांति पा ली हो। आज भी जब लंदन पर कोहरा छा जाता है और टॉवर के ऊपर कौवे चीखते हैं, लोग कहते हैं कि वे गुलाबों की हल्की सुगंध महसूस करते हैं, वही जो ऐन को पसंद थी। शायद उसकी आत्मा अब भी वहां है, उस प्रेम और अन्याय की याद के रूप में जो कभी मिट नहीं सकता। ऐन बोलेन अब सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक कहानी है, शक्ति की कीमत की, प्रेम की निष्ठा की, और उस स्त्री की जिसने दुनिया को बदल दिया, भले ही दुनिया ने उसे भुलाने की कोशिश की। अगर कभी तुम लंदन टॉवर जाओ, सुबह की धुंध में, जब सूरज की पहली किरणें दीवारों को छूती हैं, जरा ठहरना। शायद तुम्हें हल्के कदमों की आहट सुनाई दे। मत डरना, वह चेतावनी नहीं, एक याद है। ऐन बोलेन की याद, जो अब भी समय की गलियों में चलती है, हमें यह बताने कि सच्चा प्रेम और आत्मा कभी नहीं मरते। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। पुरानी कथाएं जीवित रहें, ताकि हम याद रखें कि हर छाया में भी थोड़ी रोशनी होती है।